नमस्कार, न्यूज़ अर्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बड़ा बयान देकर कहा है कि 15 साल तक नवलगढ़ में रामराज था, अब गुंडा और दलालों का राज है। लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। शर्मा सोमवार को परसरामपुरा में विधानसभा के लोगों की जन सुनवाई के दौरान ये बात कही। जब जनता ने 2023 में बदलाव ही कर दिया तो सोच समझ कर किया होगा। अब जनता को खुश रखना चाहिए, उनके काम करने चाहिए। विधायक सबके होते हैं। शर्मा ने बिना नाम लिए बोले, जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जनता को द्वेषतापूर्ण से देखा जा रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं किया। पूर्व मंत्री ने 3 पूर्व विधायकों प्रतिभा सिंह, नवरंग सिंह और भवन सिंह का नाम लेकर एक बड़ा उदाहरण दिया। बोले उन तीनों ने कभी भी जनता के साथ भेदभाव नहीं किया और न ही द्वेषतापूर्ण व्यवहार किया। जनता के साथ भेदभाव करना एक नेता का गुण नहीं है। मेरे पास अभी भी लोग समस्याएं लेकर आते हैं। जनता पानी के लिए तरस रही है। दफ्तरों में चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं लोग। उनका कोई भी अधिकारी काम नहीं करते हैं। ये सब कब तक झेलेंगे? हम जल्द ही सड़कों पर आएंगे और प्रशासन को मजबूरन काम करवाने के लिए बाध्य करेंगे। सोमवार को जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पीड़ाएं बताई। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। ये प्रयास करता हूं कि जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान करूं और सौभाग्यशाली हूं कि जो जायज़ चीज़ें हैं उनकी अधिकारी भी स्वीकार करते हैं, तुरंत काम करते हैं। तो जन सुनवाई रेगुलर ही चलती है, आपको पता है। जब मैं यहाँ आता हूँ बराबर चलती है, वरना टेलीफोनिक लोग टेलीफोन पे भी बता देते हैं सारी बातें। जितनी हो सकती है उनकी मदद करते हैं। ज़्यादा दिक्कत आ रही है, देखो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और गांव-गांव, डाणी-डाणी शहरों के वार्ड में पीने के पानी की बड़ी समस्या आ रही है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था नवलगढ़ के अंदर, तो वो साल 1.5 साल चला। उसमें वो पानी किसी में नीचे चला गया, कोई किसी का स्टार्टर ख़राब हो गया, कहीं पे पाइपलाइन की दिक्कत आ रही है। तो अधिकारियों से मेरी बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सामान था वो सारा का सारा हमने पिछले 1.5 साल में खपा दिया। अब नए सिरे से कोई खरीद हो नहीं रही है। न हमारे पास स्टार्टर है, न हमारे पास मोटर है, न हमारे पास पाइपलाइन है, न नई स्वीकृति हमारे पास में ट्यूबवेलों की है। तो जब तक आप नई स्वीकृतियाँ नहीं लाओगे तो कैसे आप लोगों को रिलीफ दे पाओगे? और अभी तो स्थितियाँ ये है कि लोग टैंकर डलवा के बहुत महंगे दामों के अंदर और अपना जीवन चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को आप सामान सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि वो जनता के पास जाकर काम कर सके। अब जनता उनको परेशान करती है, जाकर वो कहती है जनता परेशान है इसलिए उनके पास जाती है ऑफिस में, और ऑफिस में जाते ही वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास में सामान ही नहीं है। तो सामान की व्यवस्था इनको करनी चाहिए सरकार वालों को। अभी एक टेंडर करते हैं, फिर दूसरे दिन इनको ये कैंसिल कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। आपस में इनके इतने मनमुटाव हैं, ये लोग किस प्रकार से आपस के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। वो उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ, वो उसको नीचा दिखाने लगा। उससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो आम जनता को हो रहा है। आम जनता जाए तो किसके पास जाए, क्या बोले? और अधिकारी को, इन लोगों को पता पड़ जाए कि मैंने किसी अधिकारी को फ़ोन किया है और उसने अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को अगर रिलीफ दे दी है, तो उस अधिकारी के साथ में बदतमीजी करने लग गए आजकल ये लोग कि आपने इसका कैसे काम किया। मेरे टाइम पर भी हम लोगों को कहते थे कि भाई ठीक है, दूसरे लोग सिफारिश करें तो मैं भी सिफारिश कर रहा हूँ। जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 1 दिन में कर दे। अगर सारे लोग ही सिफारिश करें तो काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो हम सब लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि काम करो, लोगों की सेवा करो। लोगों ने अगर बदलाव किया तो कुछ सोच समझ के किया, तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भाई हमने बदलाव किया तो हमारे काम हो रहे हैं। उल्टा अगर वो उनको तकलीफ़ें हो रही हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये तो जनता ही आकलन करेगी। आम 36 कौम के लोग हैं, वही जनता ही आकलन करेगी और इसका निर्णय करेगी। यही कह सकते। सबसे ज़्यादा तो पीने के पानी की है मेन चीज़। तो दूसरा छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के काम है, आज नगर पालिका में वो लोग जाते हैं तो उनके काम नहीं हो रहे। अगर ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं तो उनको ग्राम सेवक नहीं मिल रहा, पटवारी नहीं मिल रहा,
और रजिस्ट्री तहसीलदार ऑफिस को भी इस तरह से डिवाइड कर दिया गया कि वहाँ भी ग्रुप बना दिए गए हैं। तो बेचारा कोई व्यक्ति वहाँ जाता है, किराया खर्च करके जाता है और वहाँ पे पता पड़ता है कि ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम वो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो लोग ये आरोप लगाते थे कि अब रामराज आए, रामराज तो भैया 15 साल तक चला है। अब तो गुंडा राज है, दलालों का राज है। पहले किसी को भी मेरे से मिलने के लिए, आज भी मेरे से मिलने के लिए किसी को भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे तो लोग ही बताते हैं कि साहब हम लोग गए, किसी आदमी को साथ ले गए, बोलो उस आदमी को साथ लेके आओ। वो आदमी जाते ही कहता है कि आप अपने को इसने वोट ही नहीं दिया, बोलो वोट नहीं दिया तो फिर काम नहीं होगा। तो ये जब चुनाव आदमी जीत जाता है तो उसके सारी विधानसभा क्षेत्र होती है उसकी, वो वोटर ही होती है, वो उसकी ही आदमी होते हैं। जब एमएलए सबका होता है, आज भी मुझे कोई अगर पूछेगा नवलगढ़ का एमएलए कोई है तो मुझे नाम लेना ही पड़ेगा, भाई एमएलए वही है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि चुनाव थे, चुनाव तक निपट गए, अब भेदभाव बंद कीजिए, काम करिए। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि थोड़े से दिन हम और देख रहे हैं इनकी हठधर्मिता, इनकी दादागिरी, इनकी तानाशाही। वो ना सड़क पे आके संघर्ष करेंगे, अधिकारियों को मजबूर करेंगे, जनता के काम करो, जनता के लिए सेवा के लिए आपको भी चुना है।